हर कोई हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और शाइनी हेयर चाहता है, लेकिन हेयर फॉल और ड्राइनेस के बीच में तुम नेचुरल सोल्यूशन को भूल जाते हो। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं नेचुरल सोल्यूशन के ऊपर जो सदियों से यूज हो रहे हैं, लेकिन तुम नहीं जानते। और डोंट वरी, मैं बताऊंगा तुम। उससे पहले मैं हूँ एंकी, और एंकी को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, ये कोई रैंडम एडवाइस नहीं है, मैं तुम्हें ऑयल का साइंस प्लस बेस्ट तरीका प्लस तुम्हारी गलतियां जो तुम करते हो वो सब बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे क्यों जरूरी है नेचुरल ऑयल। सबसे पहले हमारे हेयर के अंदर प्रोटीन होता है जिसका नाम है केराटिन। और तुम्हारे हीट, पोल्यूशन और हार्ट शैम्पू से ये डैमेज होता है। नेचुरल ऑयल एक टेम्पोररी शील्ड बनाता है जो तुम्हारे हेयर डैमेज को रोकता है। नेचुरल ऑयल एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो तुम्हारे हेयर से प्रोटीन लॉस को रोकते हैं। तुम जो केमिकल यूज करते हो वो तुम्हें बस टेम्पोररी साइन देते हैं, परमानेंट नहीं दे सकते। नेचुरल ऑयल लॉन्ग टाइम रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल ऑयल में कोकोनट ऑयल। इसे तुम ऑलराउंडर भी कह सकते हो। इसमें लॉरिक एसिड होता है जो तुम्हारे शाफ्ट में डीपली पेनिट्रेट करता है। इससे तुम्हें बहुत सारा बेनिफिट होता है, जैसे तुम्हारा हेयर फॉल कम जाता है, तुम्हारे अंदर डैंड्रफ जो होता है वो रिड्यूस होता है तुम्हारे बालों से, और प्रोटीन लॉस को भी ये कम करता है। इसके बेस्ट यूज में सबसे पहले लीप वार्म कोकोनट ऑयल को अपने स्काल्प में मसाज करो 1 से 2 घंटे, या फिर इसे पूरी रात के लिए छोड़ दो। और ध्यान रहे कि ज़्यादा मत लगा लेना इसको, यदि तुम्हें थोड़ा सा बाल चिपचिपे से लगेंगे तो संभल कर अपने हिसाब से लगाओ। फिर आता है ओलिव ऑयल। अगर तुम्हारे बाल ड्राई रहते हैं तो ये तुम्हारा सबसे बढ़िया दोस्त है। ये ड्राई बालों के लिए दोस्त है। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये हेयर में मॉइस्चराइजर को लॉक करता है। इसके बेस्ट यूज के लिए तुम इसे थोड़ा सा गर्म करो और अपने स्कार्फ के एंड में लगाओ और छोड़ दो। स्पेशली विंटर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है तुम्हारे लिए। ज़्यादा नहीं लगाना है, बस वीक में 1-2 बार लगाओ, बस छोड़ दो, तुम्हारा काम हो जाएगा उतना में। अब बात करते हैं आलमंड ऑयल की। ये तुम्हारे बालों को एकदम शाइनी बना देता है और तुम्हारे बालों में सॉफ्टनेस लाता है, क्योंकि इसमें कंटेंट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो तुम्हारे हेयर को इलास्टिसिटी बढ़ा देता है, स्प्लिट एंड रिड्यूस करता है। इसके बेस्ट यूज के लिए तुम डायरेक्ट इसे एंड से अप्लाई कर सकते हो, एक्स्ट्रा नरिशमेंट के लिए तुम्हारे लिए। ये तो बस शुरुआत है, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा बहुत सारे ऑयल के बारे में जो तुम्हारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्दी है। कौन सा ऑयल किस हेयर टाइप के लिए परफेक्ट है वो भी बताऊंगा। तब तक के लिए चलो मैं 2 चीज़ और तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम्हें ये करना चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हें महीने में कम से कम, अगर कितना भी कम टाइम मिले तो कम से कम 2 बार एलोवेरा जेल को अपने सर में अप्लाई करो, किसी भी दिन कभी भी, लेकिन कम से कम महीने में 2 बार करो। और सेकेंड आता है कि अपनी हेयर लाइन पे रेजर मत मारो। तुम जाते हो सैलून में, जब अपने बाल कटवाते हो तुम रेजर यूज कर लो, तुम नहीं करो, अब से बंद कर दो। तुम आगे भी मत करो, मैं कहता हूँ पीछे भी मत करो। पीछे के बाल छोटे करवाते हो तो ठीक है, लेकिन रेजर मत यूज़ किया करो। और आगे की लाइन अगर तुम रेजर यूज़ नहीं करोगे तो तुम्हारी हेयर लाइन ग्रो होने लगेगी धीरे धीरे। और काफ़ी टाइम बाद, कम से कम, ऐसे मेरे तो कम से कम 2 साल लग गए हैं, तुम्हारे भी हो सकता है जल्दी आ जाए। लेकिन पैची हेयर जब हेयर में कन्वर्ट हो गई तो तुम्हें लगेगा कि नहीं भाई, हेयर लाइन तुम्हारी आगे आ चुकी है। तो ये 2 चीज़ें तुम बेसिक तरीके से करना पहले शुरू कर दो। ये पार्ट 2 कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।